पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वो तारीख जो भारतीय सिनेमा हमेशा मस्क कर देता है अपनी फेवर्स लेने के लिए, वही फेवर्स जो उन्होंने सिंदूर ऑपरेशन में भी दिखाने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान पर एक दहशतगर्दी का लेबल लगाया जाए, वो हमारे हीरोज को भुला देता है। ये वीडियो धुरंधर नाम की मूवी पर सीक्वल का पार्ट 2 है हमारी वीडियोस में, जो एसएसपी चौधरी असलम पर बात करेगी। पुलिस फोर्स का वो ऑफिसर जैसे किरदार भारतीय मूवीज दबंग या सिंघम में दिखाए जाते हैं। रियल टाइम सलमान खान या अजय देवगन कौन है, रियल पावर कॉप कौन था कराची का, जिस पर सबसे कम बात की गई वो चौधरी असलम था। आपने धुरंधर पर हमारी पहली वीडियो देखी, उसमें हमने आपको बताया कि किस तरह भारत लियारी गैंग वॉर को पाकिस्तान का एक वो इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है जो मनफी है, जबकि रियल टाइम में कहानी उससे मुख्तलिफ थी और असली कहानी सिनेमैटिक लेंस से मोड़कर एंटी पाकिस्तान नैरेटिव पर लेकर जाई जाती है, जो कि गलत है। रिमांड डकैत जैसे खौफनाक गैंग लीडर का खात्मा करने वाले पुलिस ऑपरेशंस का सेंट्रल चेहरा एसएसपी चौधरी असलम, उनका रोल भी बहुत मिनिमाइज दिखाया गया। पहले उन पर पाकिस्तान में भी मूवीज बनी, लेकिन रियल दबंग हीरो या रियल सिंघम ऑफ पाकिस्तान किसी ने नहीं देखा। यह वीडियो खराजे तहसीन पेश करेगी उन तमाम पुलिस ऑफिसर्स को, उन जवानों को जो कानून की रखवाली की राह में अपनी जान दे देते हैं, और उनके पीछे खड़ी उन बीवियों को, उन अहलिया को, चाहे वो बॉर्डर पे खड़ा कोई जवान है या पुलिस फोर्स का जवान है, उनकी बेगमात जितनी कुर्बानियां देती हैं अपने शौहरों की उस ड्यूटी के पीछे या उस वर्दी के पीछे, चौधरी असलम की कहानी क्लियरली ये डिपिक्ट करती है। आज हम आपको चौधरी असलम का असल बताएंगे, फिल्म के किरदारों पर नहीं, असल जिंदगी का दबंग हीरो। क्योंकि जिस शहर को फिल्म सिर्फ एक क्योस और क्राइम का फ्रेम दिखाती हैं, उस कराची की हकीकत कहीं ज्यादा तल्ख, कहीं ज्यादा मुश्किल और कहीं ज्यादा कुर्बानियों से भरी हुई है। यह सिर्फ एक शेर की कहानी नहीं, उसके पीछे खड़ी उसकी बीवी शेरनी की कहानी भी है। यह सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं, बल्कि एक बैटलफील्ड है, और इस बैटलफील्ड में सिर्फ गैंगस्टर्स और मिलिटेंट्स ही नहीं, बल्कि ऐसे लोग भी थे जो बिना किसी स्पॉटलाइट के, बिना किसी शोर के इस शहर के लिए खड़े रहे। और उनकी अहलिया के अक्सर इंटरव्यूज हैं जो कहती होती थी कि असलम कहता था कि आपको नहीं पता कि मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूं, मेरे मरने के बाद मुझ पर फिल्में बनेंगी। ये चौधरी असलम जानता था। आज हम सब एसएसपी चौधरी असलम को जानेंगे, उस शख्स की जो कैमरे का हीरो नहीं बना मगर हकीकत का हीरो था। एसएसपी चौधरी असलम कराची के लिए सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं, बल्कि एक दीवार, एक सिंबल और एक चैलेंज था। मुतनाजा बनाने की कोशिश की गई, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा गया, लेकिन हकीकत इसके बरक्स थी। एक ऐसा ऑफिसर जिस पर करोड़ों रुपए की हेड मनी थी, जिस पर 9 दफा कातलाना हमले हुए, जिसका घर बॉम्ब से उड़ा दिया गया, मगर फिर भी वो रोज सुबह वर्दी पहनकर कराची शहर बचाने निकल पड़ता था। कराची उस वक्त करप्शन, गैंग वॉर्स, सियासी तनाव और टेररिज्म, दहशतगर्दी के दरमियान घिरा हुआ था। कत्लो गारत आम थी, किडनैपिंग, ड्रग्स, बोरी बंद लाशें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और भत्ताखोरी रोज का मामूल बन चुका था। मोटर बाइक पर आने वाले हिटमैन बंदे मारकर चले जाते थे। मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं, कोई पता नहीं होता था। लॉ इन्फोर्समेंट खुद प्रेशर में थी, और बहुत से इलाके ऐसे थे जहां पुलिस का जाना भी मुश्किल था। वहां सिर्फ डकैतों का राज था या टेररिस्ट ग्रुप का। 2013 तक इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कराची को दुनिया का सबसे खतरनाक शहर जो है उसकी लिस्ट में शुमार करती थी। इसी अंधेरे, बेनिजामी और खौफ के दौर में एसएसपी चौधरी असलम खान का किरदार सामने आता है। वो कोई फिल्म का हीरो नहीं, रियल टाइम कराची का हीरो था। सिंध पुलिस का सुपरिटेंडेंट, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का सरबरा और लियारी टास्क फोर्स का लीडर होने के नाते उसने उस वक्त जिम्मेदारी उठाई, और अक्सर लोग पीछे हट चुके थे। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो चौधरी असलम का रोल अदा करना ही नहीं चाहते थे। लेकिन चौधरी असलम की मेहनत सिर्फ लियारी या रहमान डकैत तक महदूद नहीं थी। उसने कराची भर में टारगेट किलिंग के नेटवर्क्स, भत्ताखोर माफिया, सेक्रेटेरियन टेरर सेल्स
और मिलिटेंट स्लीपर नेटवर्क्स के खिलाफ सस्टेन्ड ऑपरेशंस किए। ऐसे सोए हुए नेटवर्क्स थे जो एक्टिव होते थे, लोगों को मारते धाड़ते थे, और ऐसा वायलेंस था जो जात पात, नस्ल प्रस्ती और सियासी पनाह लेता था। उन सब के अगेंस्ट चौधरी असलम खड़ा था। लियारी जो कि एक नो गो एरिया बन चुका था, जहां आम शहरी तो क्या, पुलिस भी जाने से घबराती थी, वहां चौधरी असलम ने खुद जाकर ऑपरेशंस लीड किए। गैंगस्टर्स, टारगेट किलर्स और टेररिस्ट सबके खिलाफ सीधी और खुली टक्कर हुई। तालिबान खुद तस्लीम करते हैं कि उसके ऑपरेशंस में इनके 50 से ज्यादा अहम तरीन लोग मारे गए। मुख्तलिफ टेररिस्ट या पाबंदी लगी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अहम लीडर्स को मारने में मरकजी किरदार चौधरी असलम का ही था। कराची ऑयल टर्मिनल पे होने वाला एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक इन्हीं की टीम ने रोका, जहां की सुइसाइड जैकेट्स, डेटोनेटर्स और एक्सप्लोसिव्स भी बरामद हुए थे। उसने सिर्फ इनकाउंटर्स नहीं किए, बल्कि सीआईडी को रीऑर्गेनाइज किया, इंटेलिजेंस बेस्ड पुलिसिंग को रिवाइव किया और पुलिस को फाइल कल्चर से निकालकर ग्राउंड पर लेकर आए। इसी वजह से शहर के लोगों ने उसे सुपर कॉप कहा और फॉरेन मीडिया ने उसे पाकिस्तान टफेस्ट कॉप का दर्जा दिया। इन्हें कराची के एक ऐसे पुलिस ऑफिसर के तौर पर जाना जाता था जिसको आप रियल टाइम कराची का सिंघम कह सकते हैं। मगर इस शोहरत की कीमत बहुत भारी थी। 9 मर्तबा कातलाना हमले हुए चौधरी असलम पर। इनका घर सुइसाइड बॉम्बिंग से तबाह कर दिया गया और उसके साथ साथ आम शहरी भी शहीद हुए। फिर भी हर हमले के बाद वो मीडिया पर सामने आते, वर्दी पहनते और निकल जाते। इनकी बीवी के इंटरव्यू सामने आए, ये बात वाजे होती है कि वो अकेला शेर नहीं था, उनकी बीवी उनसे डबल शेर थी और वो शेरनी की तरह उसके साथ खड़ी रही और उस पर वो हयात हैं। ये वीडियो उन तक पहुंचेगी, मैं आपको सलूट पेश करता हूं। और मैं ये बात बरमला कहता हूं कि जब पीछे ऐसी शेरनी खड़ी हो तो इंसान शेर ही होता है। और जितने पुलिस अफसरान मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, जितने आर्मी के जवान मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, या फोर्सेस से जुड़ा कोई भी जवान जो अपनी जान हथेली पर रखकर निकलता है मुल्क की हिफाजत करने, शहरियों की हिफाजत करने, उनके पीछे अगर उनकी शेरनियां ना खड़ी हों तो वो इस तरह दबंग काम नहीं कर सकते। तो ये वीडियो सलूट पेश करती है हर किस्म की फोर्स में भर्ती चौधरी असलम की अहलिया को, यानी कि हर वो औरत और उसके बच्चे जो अपने शौहर की फोर्स की नौकरी, चाहे वो पुलिस फोर्स हो, चाहे आर्मी फोर्स हो, चाहे कहीं भी किसी भी किस्म की टास्क फोर्स का वो हिस्सा है, कमांडोज हैं, एलीट हैं, कहीं भी उनकी बेगमात को खराजे तहसीन जाता है कि वो किस तरह कोई दहशतगर्दी स्क्वाड से निपट रहे हैं, कोई कहीं निपट रहे हैं, कोई पुलिस में है। उनके पीछे अगर उनकी बेगमात और बच्चों की सपोर्ट ना हो तो वो चौधरी असलम नहीं बन सकते। चौधरी असलम की हिम्मत के पीछे उसकी बीवी का हौसला भी खड़ा था। फिर 9 जनवरी 2014 लियारी एक्सप्रेस वे पर कॉन्वॉय पर एक सुइसाइड बॉम्बिंग अटैक होता है। यह 10वां हमला आखिरी साबित होता है जो जान ले लेता है। चौधरी असलम अपने गार्ड्स और ड्राइवर के साथ शहीद हो गए और बाद में जिम्मेदारी भी कबूल कर ली गई, क्योंकि वो उन टेरर ग्रुप्स की हिट लिस्ट पर थे जो नहीं चाहते थे कि वो मजीद कराची में रहें या वो दुनिया में जिंदा भी रहें। प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ और तमाम लॉ इन्फोर्समेंट इदारों ने उन्हें शहीद का दर्जा दिया। उन्हें पाकिस्तान पुलिस मेडल, कायदे आजम पुलिस मेडल और तमगाए इम्तियाज से नवाजा गया। आज भी कराची की एक अहम रोड इन्हीं के नाम पर है और इन्हीं के नाम से जानी जाती है। इस कहानी का एक पहलू मुख्तलिफ भी है। कुछ लोग इनको इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहते थे कि ये फेक इनकाउंटर्स भी करते थे, मगर चौधरी असलम ने हमेशा इन इल्जामात को रद्द किया और कभी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को एक्सेप्ट नहीं किया, और जो कुछ हुआ वो कहते थे सेल्फ डिफेंस में था। जिस शख्स पर 10 हमले हुए हों वो ये बात कहने का जवाज रखता है। आज जब धुरंधर जैसी मूवीज देखते हैं जहां संजय दत्त जैसे एक्टर्स चौधरी असलम से इंस्पायर्ड किरदार प्ले करते हैं लेकिन हक अदा नहीं करते, रियल टाइम चौधरी असलम आपने, मैंने इस वीडियो और आने वाली फिल्मों के जरिए हमारी इंडस्ट्री ने दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तान की वर्दी पहनने वाले या पाकिस्तान की फोर्सेस में काम करने वाले और उनके पीछे खड़े हुए उनके घर वाले कितने ताकतवर होते हैं। असल कहानी उन लोगों की है जो बिना कैमरा, बिना अपलॉज और बिना क्रेडिट के शहरों की हिफाजत करते हैं। चौधरी असलम उनमें से एक था और इन जैसे हजारों पुलिस ऑफिसर्स की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जानी चाहिए। इन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि 2017 तक कराची दोबारा जिंदगी की तरफ लौटा।
टारगेट किलिंग्स और भत्ताखोरी में ड्रामेटिक कमी आई और शहर को दुनिया के सेफ शहरों में गिना जाने लगा। यह कहानी सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर की नहीं, यह कहानी पाकिस्तान के उन फोर्सेस के जवान बेटों की है जो चौधरी असलम है, जो किसी भी दबंग, किसी भी सिंघम से बड़े हैं। कराची का नहीं, पाकिस्तान का असल सिंघम कौन था? चौधरी असलम।